भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कादम्बरी कथा मुखम, ठीक है। और यह एकलव्य बैच है, जान लीजिए। हाँ, एकलव्य EMRS जो आया है PGT, उसका सिलेबस प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तो आपका कहने का मतलब जो उसकी व्याख्या थी, जो भूमिका थी, वो 2-3 दिन हुआ। उसके बाद अब आपका मंगलाचरण शुरू है। भाग 4 है। भाग 3 तक आपका भूमिका लगभग कहानियाँ, क्या क्या पात्र हैं, कौन कौन से इसमें क्या क्या कैसे है, तो सब बताया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब इसमें 20 श्लोक तो टापो टाप चलेंगे, फर्स्ट क्लास। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। क्योंकि 20 श्लोक यह है आपके TGT उत्तर प्रदेश और PGT उत्तर प्रदेश और क्या कहे हैं एकलव्य जो बैच है, इसमें का भी PGT अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। बसंत चंद है, पहले इसको राग देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जतौ तो बंधत मुदीरितं जरौ, 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 रजोजुषे जन्मनिषत वृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रललितमः पृष्ठे, अजाय शर्गहतिति नाश हेतवे, त्रयी ममाये त्रिगुणात्मने नमः। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मंगलाचरण में सबसे पहले बाणभट्ट महाराज सबका नमन कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और इसी को नांदी कहते हैं, ठीक है। नांदी 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक, कथा वस्तु निर्देशात्मक जिसको, और नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक, 3 प्रकार के होते हैं। पहले नमस्कारात्मक है, उसके बाद कथा वस्तु निर्देशात्मक, तब उसके बाद है आशीर्वादात्मक, ठीक है। नांदी लिख लीजिए। नांदी 3 प्रकार, नमस्कारात्मक नांदी और कथा वस्तु निर्देशात्मक, कथा वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। और अभी से हो जाएगा आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। 3 चाहे मंगलाचरण के ही चाहे नांदी, ठीक है। अष्टपदा, द्वादशा, ये सब नांदी के टाइप हैं। तो कहने का मतलब अब मंगलाचरण देख लें, 3 प्रकार का होता है। इसमें जो है ये ब्रह्म को नमस्कार किया जा रहा है। किसको? ब्रह्म को, ठीक है। ब्रह्म जगत को। रजोजुषे जन्मनिषत वृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलयतमः पृषः। रजोजुषो राजा था, ये क्या था? राजा। और तमा इधर देख लीजिए, हाँ। और कहाँ गए सत्य, कहाँ गए भाई? रजोजुषे सत्य, यह है सत्य। अब तीनों का काम देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले तो यही जानिए, रजस का क्या गुण है? रजस। और कौन है? सत्व और तम, तमस, सत्व तम, तीनों के है। ये ब्रह्म जो है क्या करते हैं? ब्रह्म सृष्टि करता है, सृष्टि करता है। ये ब्रह्म की सृष्टि करता है, जगत को सृष्टि करता है। और ये है, ये ब्रह्मा है। ये विष्णु है, विष्णु है। ये पालन करता है,
पालन ही तो है, हाँ, पालन करता है, पालन करता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए आज जो पढ़ाने वाले हैं हम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संहार करता है भैया, संहार करता है, हाँ, संहार करता मतलब यहाँ शंकर लिख लीजिए यार, इसको तो भूल ही गए, ठीक, ये शंकर आप जान लीजिए भैया, ठीक है। अब देख लीजिए रजस किसके गुण होता है, ब्रह्मा का, ब्रह्मा सृष्टि करता, सृष्टि का संचार करते हैं। सत्य जो होते हैं, सत्य गुण, हाँ, सत्य गुण होते हैं, विष्णु पालन करता होते हैं। जब ये पैदा कर दिए पूरे संसार को, तो विष्णु का काम है पालन करना। फिर तमस शंकर का काम है संहार करना। किसी के जीव भैया जब तक चलेगा तब तक चलेगा, नहीं तो किसी कारण मौत हो जाती है। तो संहार करता के कौन है, शंकर हैं। यही तीनों का गुणगान गाया गया है यहाँ, आप समझ लीजिए। रजोजुषे जन्मन शतवृतये, रजोजुषे, रजजुषे कौन है, ये ब्रह्म है। जन्मन माने जन्म देने वाले हैं। जन्मन कहाँ पावर है, देख लीजिए, सप्तमी व्यक्ति एक वचन का पावर है, ठीक है। अजन्मान होता तो हो सकता प्रथमा बहुवचन होता, लेकिन जन्मन ही है। तो सत्वृत्तये, सत्व सदस्य, सत्व वाला क्या करता है, प्रजा नाम स्थितो, प्रजा नाम प्रलय, प्रलय प्रजाओं के प्रलय, सत्ववृत्ते, सत्ववृत्ते का मतलब होता है पालन करता। सत्व गुण जो है क्या होता है, धारण करने वाले कौन है, विष्णु हैं, ठीक है। अब स्थिति नाम प्रजाओं के प्रलय करता कौन है, तमा है। तमा के यहाँ भी शंकर लिख सकते हैं आप लोग, शंकर, यहाँ विष्णु, यहाँ विष्णु हो गया, यहाँ ब्रह्मा, ब्रह्मा, यही भैया तीनों को वर्णन किया गया है, जान लीजिएगा, ठीक है। ये इनका काम है जन्म देना, इनका काम है पालन करना, इतना काम है संहार करना। तभी प्रजा नाम प्रलय तमः, प्रजाओं का प्रलय, प्रलय मीन, हाँ, तमोगुण को स्पर्श करने वाले। एक लोग सृष्टि स्थिति करते हैं, प्रलय करने कारणभूत होते हैं, वेदों के स्वरूप होते हैं। तीनों गुण सत्व रजस तम ब्रह्म को नमस्कार, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई हो। अजाय शर्गनाथ हेतुवे, त्रयी ममाये त्रिगुणात्मने नमः। अजाय, अजाय कौन है, अजन्मा जिसको कहते हैं। अजाय मीन जो आज, जो आज ना हो, जो, ठीक है, अजन्मा हो, जो अजन्मा हो, कहने का मतलब अजन्मा। सर्ग स्थित नाश हेतुवय, इस सर्ग स्थित माने स्थिति को, नाश माने नाश, संहार करता, संहार करता, हेतुवय, हेतु था, हेतुवय हो गया, ठीक है, संहार करता हो जाते हैं। त्रयी ममाय, त्रयीम, त्रयी ममाय, त्रयी माने तीनों गुण जो है, त्रयी ममाय, तेर ममाय, यही त्रिगुणात्मने नमः। इस त्रिगुणात्मने नमः को, त्रिगुणात्मने नमः, त्रिगुणात्मे कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे लिख लीजिए, चाहे रजस सतत तमस लिख दीजिए, रजस, रजस तमस और, अरे यार, सत्य, सत्य, रजस सत्व तमस, तमस, यह तीन गुण वालों को मैं नमस्कार करता हूं, ठीक है। वही बात है, अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतुवे, यह तीनों जो है अलग अलग, अजाय माने अजन्म करते हैं, जन्म जो अजन्म है, ये अजन्मा है, तीनों लोग कोई जन्म नहीं दिया है,
ठीक है। ये अजाए हैं, ये सर्ग स्थित नाथ, इस स्थिति में सबका पालन करने वाले, नाश करने वाले, संहार करने वाले सब हैं। त्रयी ममाय त्रिगुणात्मने नमः, यह हमको लगता है सूक्त वाक्य भी है, बहुत तगड़ा सूक्त वाक्य है। सर्ग माने सृष्टि करता है, सृष्टि करता, ठीक है। सर्ग माने सृष्टि करता। नाश माने जान रहे हैं नाश कौन करता है, शंकर लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस स्थिति को, और तो भैया सब ठीक ही है। यहाँ नमस्कार किए गए परम पिता परमेश्वर ब्रह्म की वंदना की गई है। परम पिता परमेश्वर ब्रह्म की, परम पिता परमेश्वर कौन है, ब्रह्म की। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, कादंबरी कथा मुखम मंगलाचरण है, सब पहले आप जान लीजिए नमस्कारात्मक, ठीक है, पहला प्रश्न बन गया। दूसरा पूछा जाएगा इस कादंबरी कथा मुखम में जो मंगलाचरण है किसकी वंदना किया गया है, तब आप बताएंगे ब्रह्म की। ब्रह्म की इसमें मतलब नमस्कारात्मक तौर पर है, ब्रह्म परमपिता परमात्मा ब्रह्म की वंदना किए गए है, ये हो गया। तब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको बनेगा ब्रह्मा क्या है कार्य है, ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु का क्या कार्य है, विष्णु पालन करता है, हाँ, शंकर का क्या काम है, संहार करना काम है। ये काम 5-6 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए दिमाग में, आप कहीं न कहीं से बनेगा, ठीक है, आप समझ लीजिए, ठीक है। त्रिगुणात्मने नमः, यह त्रिगुण वाले को नमः में नमस्कार करता हूँ। त्रयी ममाय, अजाय में न जन्मा, सृष्टि में सृष्टि देने वाला, और स्थित नाथ हेतुवय, सृष्टि और स्थित माने होता है संहार करना, रक्षण, पालन करना, पालन करता, ठीक, पालन करता, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, ठीक है। शंकर का क्या काम है, संहार करना है, और तो भैया मुख्य बात तो हो गई है, हाँ। ये त्रिगुणात्मे, तीनों गुण जिसमें पाए जाते हैं त्रिगुणात्मे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रजाओं के सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, रजोगुण के सेवन करने वाले जान ही रहे हैं ब्रह्मा, और उसके बाद पालन करने में सत्वगुण होता है विष्णु, उसके बाद नाश करने वाले तमोगुण आप शंकर को मान के चलिए। यहाँ संहार जान लीजिए कि यहाँ सृष्टि, पालन और संहार तीनों ही तुम्हारे पाए जाते हैं, अजन्मा है ये तीनों, क्या है, अजन्मा, कोई जन्म नहीं दिया है, आप समझ लीजिए। अस्पृश्य करने वाले सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय। स्थिति में जान लो पालन करता, स्थिति में पालन, ये प्रलय में प्रलय देने वाले, ये कारणभूत हैं वेदों के स्वरूप तथा ये तीनों गुण सत्व रजस तमस युक्त ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। वही बात है यहाँ, यह लाइन आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानिएगा, हर एग्जामों के लिए, कोई ऐसा नहीं है। टीजीटी में पूछ लिया जाता है, अभी एकदम सरल पूछा गया था एक बार टीजीटी में, आपको बता दें कादंबरी कथा मुखम में कितने श्लोक हैं, 20 रहा 20, इहो ना कई पायन कुछ लोग, तो इसीलिए भैया जानते हैं, कहीं यार ये तो पीजीटी कोर्स है, हमसे का मतलब है, ठीक, मतलब नहीं है, ठीक है, तब यही आता है समझ में, तो इसीलिए थोड़ा सा और क्रैश करना है तो और थोड़ा सा क्रैश जानकारी भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब तो जितने क्वेश्चन बन गए हैं सब जान गए हो। पहली बात आएगा मंगलाचरण में कौन सा नांदी है, कौन सा मंगलाचरण है, आप नमस्कारात्मक। दूसरा बार आप पूछेंगे किसकी वंदना किया गया है, आप पूछे कहेंगे ब्रह्म की, वहाँ पूछेंगे कहेंगे तो आप
एक क्या कहते हैं, परमपिता परमेश्वर ब्रह्म की, हाँ परमपिता परमेश्वर की, यहाँ लिख दीजिए परम पिता परमेश्वर परम धनेश्वर ब्रह्म की। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ब्रह्म की उपासना किए गए हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म। तो ब्रह्म में तीनों लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब सबका अलग अलग काम है। रजस का क्या काम है? ब्रह्म के सृष्टि करना, विष्णु पालन करता, शंकर का संहार करना। ये तीनों हैं हमारे क्या हैं? हमारे अजन्मा हैं, अजाय हैं। और यह त्रयी ममाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रिगुण वाले यह इस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, इसीलिए यह नमस्कारात्मक हो गया। चलिए अब इसमें आपको थोड़ा सा और देखना है। हाँ, टिप्पणी के तौर पे प्रजा नाम, प्रजाओं के उत्पन्न होने वाले इसका विश्लेषण देखेंगे। प्रधन, जन, धन, ड उपसर्ग संज्ञा से, सूत्र से। जन्मन माने प्रादुर्भाव, सृष्टि देने वाले, जन्म के देने वाले। ठीक है, यहाँ जन्मन माने जन्म देने वाले लिख दीजिए, जन्म देने वाले। ठीक है, तो कहने का मतलब यह बुक जानते हैं, कादम्बरी कथा मुख्य से पढ़ा रहे हैं। और देखा जाए राइटर है तरणीश झा। इसके अकॉर्डिंग आप तो जान लीजिए कोई नहीं है, इस सिलेबस आप अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, चयन बोर्ड के तौर पे ये है, माना जाता है, प्रमाणित बुक है। आपको अगर आप हो सके तो आप कादम्बरी कथा मुखम आप ले लेंगे तो आपके लिए हितकर रहेगा। नहीं तो आप किसी भी राइटर के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारे समझ में तो ये अच्छी लग रही थी, इसीलिए हम लोग यही प्रयोग करते हैं लगभग कपिल द्विवेदी की और तारणीश झा की। जैसे निशतकम है, तारणीश झा ले लेते हैं, इसकी है, और जो सुखनाथ उपदेश दिए हैं उसका भी तारणीश झा प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जन्मन में प्रादुर्भाव दृष्टि करता, जन धन मन, मन का मन शेष रहता है, रजोगुण जान ही रहे हैं, रजोगुण से ब्रह्मा है। उसके बाद आप स्थित करने वाले, सत्ववृत्ति करने वाले, प्रभुरी समास। उसके बाद तमह मीन है, तमोगुण से। प्रलय मीन नाश करने वाले, हाँ प्रलय मीन नाश करने वाले। देखिए प्रजाओं के नाश करने वाले, नाश लिख दीजिएगा, यही शंकर करते हैं प्रजाओं के। ठीक है, यह पालन करने वाले, पालन। ठीक है, स्थित यहाँ है, स्थित यहाँ है। कहने का मतलब जन्म देने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले, तीन काम अलग अलग है, इसीलिए पहले ही समझा दिए हैं। रजस ब्रह्म सृष्टिकर्ता, सत्व विष्णु पालन करता, तमस शंकर संहार करता। ये तीनों आप मुख्य बातें यहाँ जानते रहे। तमो हो गया, अवसर्ग स्थित नाथ हेतु कारणभूत, द्वंद्व समास है। हाँ, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। त्रयी ममाय देख, रिजु रिज धन, वैसे टिप्पणी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, यही इतना पूछ लें बहुत है। रजस तमस ये सब हो गया। चलिए दूसरे, अब जो है शंकर की वंदना की गई है, उसके बाद विष्णु की वंदना की गई है। तब उसके बाद गुरु की वंदना की गई है। इसमें आप लिख दीजिए ब्रह्म की वंदना किया गया है, ब्रह्मा की। ठीक है, परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा की इसमें वंदना किया गया है और नमस्कारात्मक है। अब आगे विष्णु को है, शंकर की है तो विष्णु को है। ऐसे ऐसे एक एक श्लोकों में अलग अलग अपने पूरे परिवार खानदान जो भी रचना कर पाए हैं, करे हैं। ठीक है, हाँ अब देखेंगे यह विवंशित छंद है, 20 का 20 श्लोक जो है वंशस्थ, ठीक है, छंद है। क्योंकि ये 20 श्लोक दिया गए हैं, सब के सब वंशस्थ छंद में ही लिखे गए हैं। आप समझ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। कभी कभी पूछ लिया जाता कितने श्लोक हैं, कौन से छंद 20 श्लोक में है। एक छंद आर्य छंद पढ़ा था, वो जब तोता जो है राजा के सामने था तो उन्होंने आर्य छंद में उन्होंने अपना नमस्कार कर करके प्रणाम करा। ठीक है, और
चलिए ठीक है। और 8 श्लोक एक सेकंड पार्ट में मिलता है, उसका भी है निरूपण, आगे बताएंगे। चलिए, तो इसमें उसमें तो ब्रह्मा की स्तुति की गई है, वंदना की गई है। यह में शंकर का वर्णन किया गया है। शंकर, भगवान शंकर की स्तुति की गई है, वंदना किया गया है। ठीक है, ठीक है, शंकर की। चलिए अब वर्षन पढ़ते हैं। जतौ तो वंशस्थ मोदीरितं जरौ, जतौ तो वंश मोदीरितं जरौ। हाँ, चलिए। जतौ तो वंशस्थ मोदीरितं जरौ, जतौ तो वंशस्थ मोदीरितं जरौ। जयन्ती बाणासुरमौल ललिता, दशास्त्र चूड़ामणि चक्र चुंबिन। सुरासुराधीश शिखांत शायिनो, भवाक्षिदहत त्रयंबक पाद पंशवः। ठीक है, चलिए। जयंती मीन जय हो। अब इसको बताते हैं। बाणासुर मौल ललिता, बाणा मीन बाणों के असुर, बाणासुर मीन बाण के असुर, असुर मीन राक्षसों को। मौल ललिता, मौल माने मुकुट, 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 मुकुट को ललिता में सहलाई गई है, सहलाई गई। ठीक है, बाणों के असुर कौन है? बाण के असुरों को भी मुकुट सहलाई गई। दशास्त्र चूड़ामणि चक्र चुंबिन, दशास्त्र मीन रावण, रावण के चक्रचूड़ा मुकुटों के, रावण के जो चूड़ामणि मीन मुकुट, मुकुट, मुकुटों के मणि जो है, मुकुटों के मणि, मणि क्या हुआ? मणि समूह स्पर्श करने वाली, चक्रचुंबिना में स्पर्श करने वाली। माड़ों के मुकुट जो है, चक्रचुंबिना में माड़ों के मुकुट सहलाई गई, सहलाई गई। ठीक है, अब तीसरी लाइन देख। सुरासुराधीशिखांत शयिनो, सुरा मीन देवता, देव, असुरा मीन राक्षस, राक्षसों के अधीश्वरों को भी, अधीश्वरों को मतलब देवता को भी, राक्षस को भी, अधीश्वरों की भी शिखांत शयिनो, शिखांत शयिनो माने शिखाओं के अग्रभाग, शिखाओं के अग्रभाग, अग्रभाग पर शयन करने ले, शयनो माने शयन करने वाली, शयन करने वाली। ठीक है, भवक्षिदः त्रयंबक पाद पंसवः, भवक्षिदा में संसार को, बंधन को काटने वाले, संसार के बंधन को काटने वाले। ठीक है, काटने वाले कौन है? शंकर, भगवान शंकर को, भगवान शंकर पाद पांसवा, पाद मीन पैर, चरण, चरण, पांसवा मीन धूल, धूल शब्द आया था, आप समझ लीजिए, रघुवंशम महाकाव्य में द्वितीय शब्द। ठीक, महाराजा दिलीप और महारानी सुदीक्षिणा जब उनकी गाय माता जाती हैं, जंगल में ले जाते हैं, तो उनकी चरण धूल के पीछे पीछे चलते हैं, 500 वहां शब्द आया है। ठीक है, भवाक्षिदः त्र्यंबक पाद पंसवः, संसार के बंधन को काटने वाले कौन काटते हैं? संसार के बंधनों को काटने वाले कौन काटते हैं? संसार के बंधन को काटने वाले, अर्थात
त्र्यंबक। कौन है त्र्यंबक? त्र्यंबक, त्र्यंबक कौन है? शंकर है। पाद मीन चरण, धूल मीन पांचवा मीन धूल। ठीक है। जय, तो पांचवा धूल को, धूल चरणों की धूलियों की जय हो, धूलियों की, धूलियों की जय हो, जय हो। ठीक है। जयंती बाणासुरमोर ललिता, दशाश चूड़ा मणिचक्र चुंबिना, सुरा असुर धीश शिखांत शायिनो, भवक्षिदस्त त्र्यंबक पाद पंसवाहा। ठीक है। सब इसमें वंशस्थ छंद है। 20 का 20 श्लोक इसमें क्या है? वंशस्थ छंद है। और आप समझ लीजिए कि एक आर्य छंद तोता वही बोलता है जो आपके जो है क्या कहते हैं, जो राजा के सामने जब पेश होता है तो एक वही बोलता है। और 8 श्लोक बीच में जब द्वितीय भाग चलेगा, 2 हिस्सा लिख दिए थे, एक हिस्सा बचता है, तब उसमें आपको फिर 8 श्लोक जो है फिर मिलता है। ठीक है। बाकी जो है और सब गर्भ में ही रहता है। ठीक है। जयंती में जय होए, बाणासुर माने बाणों के सुर मुकुट को सहलाई गई, दशास्त्र माने दसों चूड़ा, दशास्त्र माने रावण के जो मुकुट है वह मणि, मुकुट के मणि को सहलाई गई, चुंबन मीन चुंबन गई, सहलाई गई। और सुरा, असुर माने सुरों के, देवों को, राक्षसों को, अधीश्वरों को क्या हुआ? शिखांतों मैंने शिखाओं के अग्रभाग शयन शयन करने वाले। भवक सीधा माने इस संसार को, बंधन को काटने वाले कौन है? त्र्यंबक हैं। इनके शंकर मतलब त्र्यंबक मतलब शंकर हैं। इनकी चरण धूलियों को मैं जय होई। कहने का मतलब दूसरे श्लोक में भगवान शंकर का वर्णन किया गया है। ठीक है। आप समझ लीजिए जो है इसी प्रकार से आप लोग इसको मानिएगा और इसको देखिएगा। हाँ, चलिए हिंदी व्याकरण। बाणासुर, बाण के सुर से सहलाई हुई रावण के मुकुटों के मणि का जो है स्पर्श करने वाली, देवों के और असुरों के अधीश्वरों की शाइनों के अग्रभाग पर शयन करने वाले तथा संसार के बंधन को काटने वाले जो है शंकर के जो है चरणों की धूलियों की जय होई। शंकर की चरण धूलि की यहाँ पर जय हो रहा है। यह भी मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है। ठीक है। चलिए अगले चलते हैं, थोड़ा सा टिप्पणी की तरफ में चलते हैं तब आगे बढ़ेंगे। चलिए टिप्पणी। बाणासुर माने बाण नामक एक दैत्य है, उसका मुकुट है, उसी के मस्तक की बात कर रहे हैं। बाण, बाणासुर माने ये नहीं, बाण के असुर, बाण के असुर जो है उनकी मुकुट। चलिए आगे देखते हैं। बड़ धन घई प्रत्यय लगा है, लल धन ऋच रद धन, अत्ता कर्तरी दलित हो जाएगा। बाणासुर कर्मधारय समास है। वंशस्थ चूड़ामणियों के आस्यान मुखान यश दथाश रावणा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। वैसे भी आप जानते रहे हैं, कहीं भी पढ़े आए हैं, यहाँ पर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। यहाँ पर और आपको बताएं व्याकरणात्मक टिप्पणी। सुरासुर, सुर और देवताओं के अधिपतों को भी सबको नमस्कार कर रहे हैं। सुरासुर से द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। बहुत सीधा हम इन संसार के संकटों को काटने वाले। और त्र्यंबक पांद पांथवा, शिव की चरण धूलियाँ, त्रिणी अम्बकानि नेत्राणि। त्रिणी माने जिसके पास 3 नेत्र हो, यह त्र्यंबक है। त्रिणी नेत्रान माने 2 नेत्र होते हैं, एक यही बीचवा पे था। 3 नेत्र ऋषि को त्र्यंबक कहा जाता है, शंकर को। ठीक है। त्र्यंबक को तस्त पादव तयो पांचवा षष्ठी तक पुरुष समास है। इसी प्रकार से 2 श्लोक आपका समाप्त होता है, समझ लीजिए। हाँ, उसके बाद अब अगले श्लोक अगले टर्न पे फिर चलेगा। 3रा श्लोक, 4था श्लोक, ऐसे 2-2, 3-3 चलता रहेगा। और क्या बताएं, और धीरे धीरे सब ऐसे चलता रहेगा आपको। प्रथम में ब्रह्मा की स्तुति की गई है, द्वितीय में आपका शंकर की स्तुति की गई है, और तृतीय में आपका विष्णु की स्तुति की गई है। इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा किसकी स्तुति, इस श्लोक में किसकी स्तुति की गई? शंकर की।
और कौन है? बाणासुर को मुकुट सहलाई गई, रावण के मुकुट सहलाई गई, देवता और अक्षरों को अग्रभाग को शयन किया गया। उसके बाद संसार के भवन को, संसार के बंधनों को कौन काटना है? संसार के बंधनों को कौन काटता है? भगवान शंकर काटते हैं। उनके चरणों को धूलियों की जय हुई। ठीक है, इसीलिए दूसरा श्लोक आप शंकर का नाम जानिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोग लिखिए, पढ़िए, राइट करिए, लिखिए। हाँ, आप एक सीट, आप एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय है, इसका जो है कोर्स चल रहा है। आप पीजीटी भी चल रहा है यहाँ, समझ लीजिए पीजीटी भी सब आप देखिए, सब में काम देता है। टीजीटी पीजीटी में भी सबसे काम देगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी नहीं समझ में आता हो अवश्य कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने के कष्ट करें। ठीक है, हम उसके बाद उसका प्रयास और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से बाय बाय, बहुत बहुत